हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है? ए और बी दो घटनाओं के सर्वनिष्ठ की प्रायिकता घटना ए के अनुकूल प्रायिकता से सदैव कम या उसके बराबर होती है। ठीक है, ये प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए और बी दो सर्वनिष्ठ घटनाएं हैं। घटना ए के अनुकूल होने की प्रायिकता में सदैव उससे कम होती है। मतलब सर्वनिष्ठ ए और बी का जो सर्वनिष्ठ होने की प्रायिकता जो होगी वो ए के अनुकूल होने की प्रायिकता के सदैव कम होती है या उसके बराबर होती है। ये हमें यहाँ पर बात का कथन को सिद्ध करना है, या ऐसा होता है या नहीं होता है। तो आइए प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक। तो मुख्य अवधारणा की अगर हम बात कर लें तो हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी जो होता है, कम से कम एक की घटने की प्रायिकता जो होती है वो होती है पी ए प्लस पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, सर्वनिष्ठ हो गया। तो अब चलते हैं प्रश्नानुसार। अगर हम यहां से मान लें कि ए के घटित होने की प्रायिकता इक्वल टू पी ए, ठीक। इसी प्रकार बी के घटित होने की प्रायिकता, यहां से बी है, घटित होने की प्रायिकता पी बी, ठीक। और जब दोनों ए और बी दोनों घटित हो रही होंगी, ए और बी दोनों घटित हो रही होंगी, तो क्या होता है, सर्वनिष्ठ होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, जब ए और बी दोनों घटित होंगी। ठीक है, तो अब इसी प्रश्नानुसार अगर आगे हम चलते हैं तो हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी जो होता है, पी ए यूनियन बी, ये इक्वल होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब सर्वनिष्ठ। अब यहां से हम कह सकते हैं कि पी ए प्लस पी बी जो होता है, ये हम जानते हैं ए और बी के जो घटित होने की प्रायिकताओं का योग है, ये हमेशा बड़ा और या इक्वल होता है किससे, यूनियन से, ठीक। पी ए और पी, क्योंकि यहां से देखो पी ए इंटरसेक्शन बी घटता है ना, जब इसका उदाहरण, जब हम इसका फार्मूला देखते हैं, मतलब इससे कम हो जाता है। तो पी और पी बी हमारे पास क्या होगा, इनका योग जो होगा वो हमेशा पी ए यूनियन बी से अधिक होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो हम ये भी कहते हैं कि पी ए का जो मान होता है वो हमेशा कम या बराबर होता है पी ए यूनियन, अलग अलग अगर देखा जाए, मतलब अलग अलग दोनों की प्रायिकताएं देखी जाए, ए की और बी की। इसी प्रकार बी का भी मान क्या होता है, कम या बराबर होता है पी ए यूनियन बी के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो पी ए सर्वनिष्ठ बी होगा, इसका मान क्या होगा, कम या ज्यादा, कम हो या इक्वल होगा किससे, पी ए से। और इसी प्रकार पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, इसका भी मान क्या होगा, कम या बराबर होगा किससे, पी बी से। अब प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा था कि ए और बी दो घटनाओं को सर्वनिष्ठ की जो होता है, ए और बी के घटनाओं का जो सर्वनिष्ठ होना है, मतलब ए और बी का सर्वनिष्ठ मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी जो है, घटना ए के अनुकूल प्रायिकता से सदैव इससे कम या इसके बराबर होता है। तो यही प्रश्नानुसार हमें बात करनी थी, या ए के लिए अनुकूल होने की बात करें या ये बी के लिए अनुकूल होने की बात करें, दोनों के लिए कंडीशन सही रहेगी कि ये हमेशा क्या होता है, कम या उससे बराबर होता है। तो जो ये दिया गया कथन है, ये हमारे पास क्या है, कथन हमारे पास ये सत्य है, ये बात सत्य है जो इसने लिखा है। ठीक है, तो यही प्रश्न का उत्तर बन जाएगा जो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। तो यही प्रश्न का हमारे पास उत्तर बन जाएगा। आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।